नमस्ते दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड विजय थापा फिर से एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज बहुत सुहाना मौसम है। इतना सुहाना मौसम बैंगलोर में तो कभी नहीं देखा था। शाम को बारिश होती है यहाँ पे। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया। 3 महीने हुए चैनल को स्टार्ट हुए, 1000 सब्सक्राइबर से भी ज्यादा और 1,20,000 व्यूज से भी ज्यादा हुए। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू बीन गिविंग मी। दोस्तों, पिछले 2-3 हफ्तों में मेरी तबीयत बहुत खराब थी। इतना खराब कि मैं बेड से नीचे निकल भी नहीं सकता था, वैसा था। बहुत सारे दोस्तों ने दुआ की, बहुत सारे दोस्तों ने विशेष मैसेज भेजे मेरे को मेरी इस हालत से निकलते हुए। सो आप सबको मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो सपोर्ट आपने मुझे दिया है। दोस्तों, आपके लिए आज एक फिर से नया वीडियो लेके आया हूँ। नया बैट का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि कौन सा बैट है आज इस बॉक्स में। बॉक्स थोड़ा भारी लगता है, मतलब एक से ज्यादा बैट है। सो दोस्तों, बिना देरी किए मैं आपसे ये अनबॉक्सिंग करना चाहता हूँ। हर टाइम की तरह मेरा फेवरेट कटर यहाँ पे है। साथ में मैं दूसरे कटरों की देखभाल कर रहा हूँ, मतलब आई एम चेकिंग इन द मार्केट टू गेट अ न्यू कटर जस्ट लाइक दैट। सो सेफ्टी मेजर यूज कीजिए ताकि आप अपना हाथ कट ना करें। प्रिकॉशन, सेफ्टी इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, कुछ भी हो। ये हो गया, ये चौथे साइड हो गया। अच्छा, ये हो गया इसका फर्स्ट लेवल ऑफ अनरैपिंग। अगर कैमरामैन आप सामने आओगे तो आप दिखा पाओगे दोस्तों को कि क्या है इस बॉक्स में। एक बैट यहाँ पे साइड में रखते हैं इसको, और ये है दूसरा बैट, इसको भी साइड में रखते हैं आपको दिखाने के लिए। इसके अलावा इसमें बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स मंगाए थे मैंने, जैसे कि ये पूरा ढांचा हो गया फॉर द कैरी केस, और इसमें सारे वाह इतने सारे बॉल। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि बैंगलोर में निविया का और विक्की का बॉल होता है, तो मैंने सोचा कि एक बार विक्की और निविया सबको दिखा के आपको एक विनिंग मेजरिंग स्केल से दिखाऊं, ताकि मेरे जो भी सारे दर्शक है उनको पता चले कि विक्की में कितना वेट होता है, निविया में, गुरुंग में कितना वेट होता है, वो सब दिखाऊं। तो ये कुछ नया है। दोस्तों, मेरे सामने यहाँ पे पेशकश है 2 बैट्स है, एक टेनिस का और एक लेदर बॉल का बैट है मेरे पास। सो शायद इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाना चाहता हूँ। पार्ट 1 में टेनिस बैट के बारे में रिव्यू दूंगा और पार्ट 2 में लेदर बैट के बारे में। लेकिन जस्ट आप देख लीजिए, आपको देखने से पता चलता है कि कितने प्यारे बैट्स है ये। तो लेदर बैट का मैं साइड में रखता हूँ और आपको टेनिस बैट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, ये वाला देखिए, इसका नाम है बाहुबली डायमंड। बाहुबली डायमंड और उनका ओरिजिनलिटी ऑफ सील। और इस बैट को मैन्युफैक्चर किया है एएस एंटरप्राइज, एएस टेनिस किंग वालों ने। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में डाल दिया है, आप जरूर जाइए देखिए। एएस टेनिस किंग्स बैट कैसा है, उनकी पेशकश है ये। और ये है बाहुबली डायमंड, उनका नया प्रोडक्ट है बाहुबली डायमंड बाय एएस टेनिस किंग। ये देखिए दोस्तों, उनका बर्न्ट मार्क भी है यहाँ पे दोस्तों। और इसके ऊपर और एक फिलामेंट बना हुआ है, तो मैं इस फिलामेंट को निकाल के आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसा है, ताकि सारे टेनिस बैट लवर्स देख सके और उनको पता चले कि कैसा है ये बैट, और इसका रिव्यू देख सकें। ये देखिए दोस्तों, इसको हम साइड में रखते हैं। दोस्तों, बैट हाथ में आ गया। हाथ में आने के बाद एकदम सॉलिड वाला बैट लगता है मेरे को। देख के पता चलता है कि काश्मीर विलो है। और कैमरा में देखिए, अगर आप देखिए तो ये इसका फेस है। इसमें ग्रेन्स देखिए दोस्तों, जो ग्रेन्स है काश्मीर विलो के, माइक्रो ग्रेन्स और माइक्रो ग्रेन्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से भी ज्यादा ग्रेन्स है। अगर माइक्रो ग्रेन्स, जो छोटे छोटे ग्रेन्स के अंदर ग्रेन्स है, वो दिखाएंगे तो
वो भी ज़्यादा होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये इसका फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू में कैसा है ये बैट देख लीजिएगा। और दोस्तों ये इसका साइड प्रोफाइल है, AS टेनिस किंग का बाहुबली डायमंड है। और इसका नया स्कूप डिज़ाइन है जिसमें 3 बड़े बड़े स्कूप है, 2 कैप्सूल यहाँ पे और 2 कैप्सूल यहाँ पे। ये देखिए इसका ये बैक प्रोफाइल है दोस्तों, ये इसका साइड प्रोफाइल है। और दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 3 पीस सिंगापुरी केन हैंडल है। और इसकी कारीगरी देखिए दोस्तों, अगर आप ये वाले साइड पे देखोगे तो कोई गैप्स नहीं है। अगर गैप्स नहीं है तो मतलब कारीगरी बहुत अच्छी की गई है। तो ये रहा, ये स्टिकर है, स्टिकर के अंदर थोड़ा ये काला कुछ दिख रहा है, लेकिन ये काला शायद उनके मशीन का दाग है। वुड में तो कोई दाग वाग नहीं है। अच्छी बैट है, बहुत हल्की है और लाइट वेट है। सिर्फ देखने में बड़ा लगता है, इतना बड़ा कि ट्रिपल ब्लेड मॉन्स्टर, डबल ब्लेड मॉन्स्टर जैसा लगता है। तो दोस्तों बहुत सही वाला बैट है, हाथ में बहुत हल्का लाइट फील हो रहा है, वेरी सॉलिड कॉन्फिडेंस। और जब भी आप एक ओरिजिनल काश्मीर विलो या ओरिजिनल ट्रिपल केन हैंडल का बैट चेक करोगे तो आपका ये जो बैट है या हैंडल है यहाँ पे थोड़ा वाइब्रेट करेगा, ऐसा प्रेस होगा, क्योंकि जब भी आप खेलते हो बॉल का इम्पैक्ट जब बैट पे लगता है, इस हिलने की वजह से अब्सॉर्ब होता है। सो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ अ सिंगापुरी केन हैंडल। और ये फर्स्ट क्लास केन हैंडल है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों, इसका कर्व देख लीजिए, थोड़ा लाइट कर्व इन द मार्केट, जो टेनिस बॉल के लिए जितना चाहिए होता है उतना है। वंडरफुल बैट बेसिकली, इफ यू टू लुक एट सॉलिड वाला बैट। ये जरा साउंड एकदम फर्स्ट क्लास है दोस्तों। अगर इसका स्वीट स्पॉट देखा जाए बल्ले के हिसाब से तो पूरा लोअर बॉटम तक तो था ही, इसका मिड तक यहाँ पे स्वीट स्पॉट है, जिस हिसाब से ये जो बैट बना हुआ है दोस्तों। अच्छी बैट है, बहुत हल्का है, एकदम सॉलिड है दोस्तों। मैं आपको इसका हाइट दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद उसका विड्थ और इसका ब्लेड दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको भी पता चले इसका हाइट मेजरमेंट क्या है। तो इस बार थोड़ा सा बड़ा वाला टेप लाया हूँ ताकि आपको इत्मीनान से दिखा सकूं कि कितना है करके। ये देखिए दोस्तों, विच इज 90 तक आया है, विच मीन्स इस ये 3 फीट का है, विच इज एब्सोल्युटली 35 सेंटीमीटर्स। 35 सेंटीमीटर्स इसका हाइट है। और इसके बाद अगर आप देखोगे टेन एंड हाफ इंच का इसका ब्लेड है, 10.5 इंच। ऑलमोस्ट 25 इंचेस इसका ब्लेड है। और इसका विड्थ दिखाते हैं दोस्तों, विड्थ ऑलमोस्ट 4.5 इंचेस का इसका विड्थ है। और इसका साइड प्रोफाइल देखोगे दोस्तों, ये ऑलमोस्ट 2 इंचेस का विड्थ है इसका, 2 इंचेस का विड्थ है, विच इज डबल ब्लेड बैट। और दोस्तों इनका लोगो देखिए यहाँ पे, स्पेशली जो बोलते हैं कि फुल्ली नॉक्ड है, विच मीन्स दैट आप पैकेट से बाहर निकालते ही आप इसको डायरेक्टली खेलने के लिए यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इसको नॉक करना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, इस बैट को अगर देखोगे तो एकदम सॉलिड बैट है। इस पे आपको ना तो गटिंग करने की जरूरत है, ना तो टो करने की जरूरत है। अगर आप करोगे बैट का लाइफ बहुत ज्यादा रहता है। अगर 1 साल का इस बैट का वैलिडिटी है, मतलब 1 साल तक अच्छा खेल सकते हो। टो गार्ड लगाने से और गटिंग करने से और 6-7 महीना एक्स्ट्रा हो जाता है। लेकिन जो बैट्स आते हैं मार्केट में आजकल, उनकी टो गार्ड और गटिंग की जरूरत नहीं होती है। तो विच मीन्स दैट इट इज अ गुड बैट। ना भारी नहीं है दोस्तों, एकदम फर्स्ट क्लास हल्का है दोस्तों। आपको इसका वेट दिखा देता हूं मैं, ताकि आपको पता चले ये बैट एक्चुअली कितना वेट है करके। ये रहा मेरा मैजिक वॉन्ड, इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ। दोस्तों ये देखिए, इसका वेट है 1087
1087 इसका वेट है। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा ये भी दिखाना चाहता हूँ कि मेरा बेटा रोहन है। रोहन, आप ज़रा जाके मेरा एक ग्रिपर लेके आइए प्लीज़। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ग्रिपर भी थोड़ा इस वेट में कंट्रीब्यूट करता है, विच मीन्स दैट मैं आपको एक दो ग्रिपर का वेट दिखाऊंगा इसमें, तो आपको पता चलेगा कि ग्रिपर कितना होता है करके। ये देखिए दोस्तों, ये एक प्रीमियम ग्रिप है, इसको मैं आपको वेट दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये 41 ग्राम्स, ऑलमोस्ट 40 ग्राम्स का ग्रिप है। और एक रिप साइज का ग्रिप दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये 53 ग्राम्स है, विच मीन्स कुल मिला के ग्रिपर हमेशा 40 से 80 ग्राम तक ग्रिप होता है, डिपेंडिंग ऑन तक कौन सा ग्रिप हम यूज़ कर रहे हैं करके। तो ये दो ग्रिप को आपको मेजर करके दिखा दिया, और अभी फिर से इसका वेट दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, 1089 है, और 1089 में से ऑलमोस्ट 50 ग्राम ग्रिपर का ही हो गया। तो मतलब 1030 या 1020 इस बैट का वेट होता है। मतलब इस बॉल से हल्के बॉल से और हेवी वाले बॉल से भी आप खेल सकते हो। मतलब आसान है, वेरी गुड स्ट्रोक जाएगा, बहुत अच्छा पंच है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट बॉल है। आपको आउट ऑफ द पैकेट दिखाता हूँ कि कौन सा बॉल है करके। तो सो ये है विकी रेड कलर का। ये विकी रेड कलर है, आपको इसका वेट दिखाना चाहता हूँ। ये 121 है। सो विकी रेड कलर होता है, जो हेवी बॉल होता है, जो 120 से 130 ग्राम होता है। इसके अलावा मैं ग्रीन कलर विकी को दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चले। ये ग्रीन कलर विकी है मेरे पास, जो ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका हूँ पिछली बार। इसका वेट हमेशा 80 से 90 ग्राम के बीच होता है। सो इसको एवरेज बोलते हैं। देखिए दोस्तों, 84 है, थोड़ा हवा चल रहा है बैकग्राउंड में, तो इसका नहीं रुका है। तो 84 ग्राम से ये बॉल। इसके अलावा मेरे पास इस बार मैंने गुरु बॉल निविया भी मंगाया है। निविया में भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका वेट क्या है, ताकि लोगों को पता चले कि गुरु निविया सब वेट कितना होता है करके। ये देखिए दोस्तों, ये 126 है। ये वाला जो गुरु का बॉल है, विकी का रेड कलर जो है एक ही होता है, विच इज़ 120 to 130 ग्राम्स, उस बीच आता है। तो ये हो गया इसका बॉल वेइंग गाइस। तो मैं अभी क्या करूँगा, इसका टैपिंग दिखाऊंगा। पहले हल्के वाले बॉल से, और आपको तो पता ही है कि मेरे पास हमेशा लेदर बॉल भी होता है, मैं उसका टैपिंग भी दिखाऊंगा। लेकिन एस टेनिस किंग विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेजेस, क्योंकि ये स्पेसिफिकली बनाया है टेनिस बॉल के लिए। तो कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे लगता है कि मक्खन है, मक्खन हाथ में, इतना वेट भी नहीं, एक हाथ से मैं टैपिंग कर रहा हूँ, मक्खन है, वैसा लग रहा है। तो ये रहा 80 से 90 ग्राम वाला बॉल। सो मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वाले दोस्तों के लिए जो निविया बॉल यूज करते हैं, उस पर टैपिंग कर रहा हूँ, जो 120 to 130 ग्राम्स के बीच होता है। ये देखो दोस्तों, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, बस बैट इसके नीचे रखा। मुझे तो टैपिंग करते ऐसा लग रहा है कि पुराने जमाने के वीडियो गेम्स में एक गेम आता है, ब्रिक गेम करके। मतलब उसके नीचे से वो पट्टा ऐसे ऐसे मूव करते रहो, बॉल अपने आप जाके ब्रिक्स को तोड़ता रहता है। ये रहा विकी बॉल, जो अगेन फिर से 120 से 130 ग्राम वाले बॉल के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि मैं सिर्फ टैपिंग के लिए ये लेदर बॉल यूज करता हूँ, ताकि आपको पता चले इसका पंच कितना है और इसका स्ट्रेंथ क्या है करके। लेकिन आप इस पे खेलने के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा प्लीज, ओके। दोस्तों, ये रहा इसका पंच, लेदर बॉल पंच करने के बाद भी आप देखिए दोस्तों, खुश नहीं हुआ अभी तक, एकदम सही है, जैसा है वैसा ही है। ये हो गया दोस्तों इसका पंच। दोस्तों, एक चीज मैंने नोटिस की जब मैं रिव्यू कर रहा था कि थोड़ा सा यहाँ पे अंदर गया हुआ है, तो ये
दोस्तों ऐसा हो जाता है कि मैन्युफैक्चरर अपना बैट बहुत अच्छा बेचता है अपनी कंपनी से। डिलीवरी करते करते डिलीवरी कंपनियां जो अपना माल ऑटो में डालते हैं या अपना माल किसी भी कैरियर में डालते हैं, तो ऐसे थोड़े बहुत टचअप हो जाते हैं। ये जो मैन्युफैक्चरर की गलती नहीं है, लेकिन ऐसे थोड़े बम्प की वजह से इसका प्लेइंग परफॉर्मेंस में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये हो गया दोस्तों टेनिस एएस टेनिस किंग का बाहुबली डायमंड का रिव्यू। आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा एएस टेनिस किंग का इनका, तो आप जरूर वो वीडियो देखिए। मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दिया है, कैसा है करके। दोस्तों आपको कैसा लगा ये बैग, आप जरूर मेरे वीडियो में बताइए, डिस्क्रिप्शन में बताइए। मैंने इस डीलर का जो है नाम और उनका पता डायरेक्टली और फोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप डायरेक्टली उनको फोन कर सकते हैं। ये रिटेल में करते हैं, ये होलसेल में बिजनेस करते हैं। और एक खूबी इस मैन्युफैक्चरर और या डीलर की है ये है दोस्तों कि ये सिर्फ ना ही क्रिकेट बैट में डील करते हैं, ये हर चीज में डील करते हैं। जैसे कि जिम इक्विपमेंट हो गया, इनका खुद का जिम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आप जरूर उनसे कांटेक्ट कीजिए। आपको कोई भी जिम इक्विपमेंट चाहिए, मार्केट में जाइए, प्राइस लीजिए, तोलिए, परखिए क्वालिटी, और इनके पास आइए और पूछिए कि इनका क्या है करके। इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपको जिम इक्विपमेंट्स में मिल जाएगा एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस एंड अ क्वालिटी प्रोडक्ट। सो ये हो गया दोस्तों बाहुबली डायमंड। इनका सील देख लीजिए, यहाँ पे ओरिजिनलिटी सील है, यहाँ पे इनका होलोग्राम लगा है, ओके टेस्टेड करके लगा है। सो इनका खुद का स्टिकरिंग आता है दोस्तों, आप चेक कीजिए। ये है बाहुबली डायमंड फ्रॉम एएस टेनिस किंग, वो आपके लिए। सो it's a well known product, it's a well known brand, you can always check it out and find out how this brand is doing। दोस्तों ये हो गया हमारा टेनिस बैट का रिव्यू। स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। पार्ट 2 में मैं जैसे मैंने बताया था दूसरा बैट है मेरे पास, इनका लेदर वाला बैट। जैसे बताया था कि ये सिर्फ टेनिस बैट में डील नहीं करते, लेदर बैट्स में भी डील करते हैं एट ए क्वालिटी प्रोडक्ट। सो दोस्तों अपना प्यार मुझ पे बनाए रहिए। कोरोना निकल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना करें। जरूर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और अपना ख्याल रखिए। कोरोना अभी तक गया नहीं है, थर्ड वेव आने की शंका है, तो आप जरूर अपना ख्याल रखिए। सो दोस्तों कहते हुए मैं आपसे विदा लूंगा। विदा लेने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा, मेरे इस वीडियो में आपके लिए एक क्लू है। मेरा अगला बैट का कौन सा बैट होगा रिव्यू, उसके लिए ये जो पार्ट 2 आ रहा है, पार्ट 2 वाला नहीं, उसके बाद कौन सा आने वाला है वो वाला रिव्यू में आपको एक क्लू दिया हूं। अगर आपने फाइंड आउट किया है तो जरूर मेरे कमेंट्स में लिखिएगा कौन सा बैट है करके। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू आर गिविंग मी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।